गाइस, आज आपकी बहन को एक हेट कमेंट आया कि तुम क्या तमाशा लेके बैठ गई हो, बहुत अजीब लग रही हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चुप, बिल्कुल चुप। बोलते नहीं है, बच्चे नहीं बोलते बीच में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं तमाशा सीजन 4 के कौन से रिव्यू करेंगे आज हाँ, एपिसोड 13 को रिव्यूज और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, कल के एपिसोड में हमने देखा कि ओमी को जेल हो गई थी पूरी रात के लिए, और दानिया ने पता नहीं क्यों क्यों बादशाह सलामत को बोल दिया कि इसकी जेल खत्म कर दें। मतलब बादशाह सलामत को इसकी जेल जो थी ना, इसकी सजा और बढ़ा देनी चाहिए थी। मतलब इसकी सजा एक तो ये होती कि जेल में, एक सजा इसकी ये भी होती है कि इसको हर 1 घंटे के बाद कोड़ा पड़ेगा, तो ये तब सही होता है। क्योंकि जेल से निकला है इसकी वही हरकत, इसके मुंह पे ना कोई शर्मिंदगी ना कुछ, ये वही अपनी आंखें चला रहा था, ये वही ड्रामे करना शुरू हो गया था दोबारा से। और फिर इसका शिकवा कि मुझसे जेल में कोई मिलने ही नहीं आया। तुम शाहरुख खान हो जो तुमसे कोई जेल में मिलने आएगा? अगर मैं शाहरुख खान दराज से भी ऑर्डर करूंगी ना, तब भी इससे बेहतर आएगा। और इसकी खुशफहमियां ये है कि इससे लोग जेल में मिलने जाएंगे। तो ओमी बाहर आया जेल से और मलाइका ने बोला कि तुम सैफ से बात नहीं करोगे, तुम सैफ से बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, हमारी दोस्ती खत्म। तो फिर ओमी ने बोला है ये क्या हुआ। अब ओमी ने बोला आओ बैठो, देखो तुम्हारी और सैफ की जो लड़ाई हुई वो भी जैनब की वजह से हुई, क्योंकि जैनब ने उसको भाई। ओमी के मुताबिक जैनब जो है वो कंटेंट की भूखी है। और ये बात बोल भी कौन रहा है? ओमी, जिसने पहले दिन से चोरियां की, और चोरी पर बड़ा बड़ा इसको नाज भी था कि मैं चोरी कर रहा हूँ। फिर इसकी 2-4 दिन के बाद चोरियां खत्म हो गई, इसने बोला अब तो मुझे कोई कंटेंट मिल ही नहीं रहा, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। हाँ, अब मैं जैनब की बुराइयां करता हूँ, अब मैं जैनब के पीछे पड़ जाता हूँ, अब मैं अपनी 2 रुपए वाली एक्टिंग करता हूँ, जैनब की नकल उतारता हूँ बैठ के, और इससे मुझे कंटेंट मिलेगा। और वो ही कह रहे हैं कि जैनब कंटेंट की भूखी है। क्या कह सकते हैं, ओमी है, ओमी तो कुछ भी कह सकता है भाई, ओमी है। खैर, बर्तन धोते टाइम सारा और यासीन की कॉन्वर्जेशन देखी, जिसके अंदर वो दोनों डिस्कस कर रहे थे अबाउट सैफ के। सारा जो थी वो सैफ को बचाने गई लड़ाई के टाइम पर, और सैफ ने सारा को भी साइड में कहा हटो तुम यहाँ से। तो यासीन उस टाइम सही कह रहा था कि कभी भी जब 2 मर्दों का फड्डा हो रहा हो तो औरतों को बीच में नहीं घुसना चाहिए। फिर वो जाहिर है पूरी जान और ताकत से लड़के लड़ रहे होते हैं, उसके अंदर अगर आप बीच में जाएंगी तो आपका कचूमर बनेगा। इसलिए यासिन ने यहाँ बिल्कुल सही सारा को एडवाइस किया कि कभी भी लड़कों के फड्डों के अंदर बीच बचाव करने नहीं जाना। यासिन कह रहा कि मैं सैफ को बचाने सिर्फ इसलिए गया क्योंकि सैफ जिस तरीके से मलाइका की तरफ जा रहा था ना लड़ते लड़ते, तो यासीन वाज लाइक कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ हुआ तो फिर मुझे शो के अंदर अकेले बैठना पड़ेगा, क्योंकि सैफ तो फिर शो से निकाला जाएगा। लेकिन सैफ जो है ना, वो लड़ाई लड़ाई हो चाहे उसको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, वो अपने मुंह से कभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता जो कि आगे जाके उसके वर्ड्स पकड़े जाएं, या वो कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं करता है जिससे कि बादशाह सलामत आके उसको डांटे। उसकी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है सैफ की ही लड़ाइयाँ हुई हैं सबसे। लेकिन बादशाह सलामत ने कभी भी सैफ को आके उस बात पर सजा नहीं दी या कुछ डांटा नहीं कि आपने किस तरीके के वर्ड्स यूज करे, क्या क्या नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि सैफ जो है ना वो बहुत कैलकुलेटेड वर्ड्स बोलता है, बहुत उसका वो खुद भी ये बात कहता है कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं बहुत तोल के बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि बस जो मुंह में आया मैंने बक दिया बोल दिया। उससे क्या होता है, आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, गुस्से के अंदर आपके मुंह से कुछ भी निकल जाता है। लेकिन गुस्से में भी अगर कोई इंसान बहुत कैलकुलेटेड होके बोल रहा हो ना, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर सैफ की लड़ाई होती है तो वो सही कहता है कि उसको वाकई ज़रूरत नहीं है किसी की, क्योंकि वो अकेला डील कर सकता है। उसको पता है कि मेरी लाइन किधर तक है और मुझे किधर तक जाना है। हमने देखा गानिया ने गैर मुल्की गाना गा लिया। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि यार ये बैठे हुए बड़े मज़े से इंडियन सॉन्ग गा रहे हैं और ARY वाले दिखा भी रहे हैं, यार बड़ी बात है। और बादशाह सलामत भी कुछ नहीं कह रहे। यहाँ उन्होंने गाना ख़त्म किया और वहीं बादशाह सलामत की आवाज़ है कि गैर मुल्की गाना किसने गाया। खैर, फिर गानिया को सजा मिली और वो एक फन वाली सजा थी जो कि अच्छी लगी, मजा आया उसके अंदर। डिस्कशन हो रही, कमल पूछ रही कि ओमी तुम बताओ तुम्हें किस तरीके से फील हो रहा था जब एलिमिनेशन का टाइम होता है ना, तो 2-4 लोग खड़े होते हैं कि भाई अब इनमें से ही कोई जाएगा। तो ओमी भी था उसमें, उन 3-4 लोगों में जो खड़ा हुआ था। ओमी से पूछा गया ओमी तुम्हें बताओ तुम्हें डर तो नहीं लग रहा था, तुम्हें कैसा फील हो रहा था? ओमी वाज लाइक मतलब क्या जरूरत है इसको ये एक्सप्रेशंस देने की, इतने क्रिंज एक्सप्रेशंस क्यों देता है ये कि मुझे गुस्सा आए। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, किसी को आए नहीं आए मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये इस तरीके की क्रिंज हरकतें करता है। मतलब कह रहे हैं
मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मुझे तो पता था मैं बच जाऊंगा। और उस टाइम इसकी हालत खराब हुई हुई थी, इसका मुंह लाल टमाटर की तरह हुआ हुआ था, ऐसा लग रहा था यासीन वाज राइट, ऐसा लग रहा था ये यहाँ से फटेगा अभी। तो ये बस ओवर एक्टिंग करता है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो डर ही नहीं है कि कोई मुझे निकालेगा। भाई तुझे तो पहले पहले दिन ही निकाल देना चाहिए था। अगर मेरे पास एक अथॉरिटी होती ना कि एक बंदे को बाहर निकालना है, तो उसको मैं दो जूते लगा के बाहर निकालती कि भाई तू तो बाहर निकल, क्या करें हमारा बस नहीं चल सकता। और जो लोग इसको वोट दे रहे हैं, भाई इंसान बनो, मतलब तुम लोग मुझे वोट दे दो, अपना वोट जाया कर दो, मुझे वोट दे दो तुम लोग, लेकिन तुम लोगों ने ओमी को वोट नहीं देना है, इसको बाहर निकालो, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है। फिर बादशाह सलामत आए, सबने बादशाह सलामत ने आके सबसे उनकी स्टोरीज पूछी, सबने अपनी अपनी इमोशनल स्टोरीज सुनाई। उसके बाद आया टास्क, और टास्क के अंदर जो दो लोग एक दूसरे के सख्त मुखालिफ होते हैं हमेशा, उन दोनों की जोड़ी हमेशा एक साथ बन जाती है। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, सैलाब आ जाए, जलजले आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जैनब और ओमी की जोड़ी एक साथ ही बनेगी। पहले दानिया बनाती थी, अब बादशाह सलामत ने बना दी। लेकिन आप ये चीज देखें, जब ये दोनों गेम में जाते हैं ना, तो ये इतना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, इनकी बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है जब ये दोनों गेम के अंदर जाते हैं। लेकिन गेम से बाहर आते ही इनका दोबारा से वो हेट्रेड जो होता है ना, वो बाहर आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, या तो ये कैमरे के लिए कर रहे हैं, या तो इन दोनों का कोई कुछ प्लान व्लान है कि भाई अपन दोनों मिलके एक दूसरे के जो है ना जानी दुश्मन बन जाते हैं, इसी तरीके से लोग हमें बचा लेंगे। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब गेम के अंदर जाते हैं तो इनकी क्या एक एक टीम जो होती है ना, एक बहुत बहुत मजे की इनकी टीम बन जाती है। बहुत अच्छा सा इनका क्या कहते हैं यार उसको, पता नहीं जो भी कहते हैं, वो बहुत अच्छा हो जाता है इनका, अभी भी याद नहीं आ रहा। वो बहुत अच्छा हो जाता है वो, अब जो वो में लगा लो तुम लोग कुछ भी, वो बहुत अच्छा हो जाता है। यार कल वाले गेम में सारा उमेर जो थी वो जीती, वो पहली दफा कोई टास्क जीती थी, और वो बहुत ज्यादा खुश थी, ऐसा लग रहा था उन्होंने ट्रॉफी जीत ली। और उनके वो खुद भी ये बात बोल रही थी कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैंने ट्रॉफी जीत ली। लेकिन खैर, जब कोई बंदा पहली दफा टास्क जीतता है तो उसको खुशी होती है, वो एक खुशी जो है वो एक नेचुरल है। और फिर पूरा घर उनके लिए खुश था, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी कि सब लोगों ने मिलकर उनकी विन को सेलिब्रेट की। हमने देखा है गेम के अंदर मैडी जो है ना, वो बहुत लाइक एग्रेसिव हो जाता है। मतलब एग्रेसिव इन द सेंस कि अगर उसको कोई बोले ना कि भाई आगे अब जब जाएंगे टीम में तो दो लोग निकलेंगे, एक एक निकलेगा दो की टीम में से, तो अगर मैडी को निकाल दिया ना, तो मैडी बहुत कोशिश करता है कि मुझे ना निकाला जाए और मैं रहूं टीम के अंदर, और मैं जो हूँ वो लीडर हूँ टीम का। तो मैडी की जो ये आदत है ना, ये आदत मैडी को मरवा देती है। और फिर जब मैडी को निकाल दिया तो फिर मैडी जो है वो गलत गलत वर्ड्स यूज करने लग गया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको निकाल दिया है तो जाहिर है वो आपको अपना कंपटीशन समझ रहा है, कंपटीशन समझ के ही लोग निकालते हैं। यहाँ कोई दोस्तियां निभाने यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, यहाँ सारे गेम खेलने आए। और जो आप बोल रहा है ना कि मैं आपका दोस्त हूँ, वो भी इन द एंड मौका मिलेगा ना तो वो आपको निकाल देगा, क्योंकि आप उसके लिए कंपटीशन हो। इसी तरीके से माहम को भी निकाल दिया गया, क्योंकि माहम भी एक बहुत बहुत अच्छी प्लेयर है, वो भी कंपटीशन बहुत अच्छा दे सकती है। तो अभी दो चार लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा खटक रहे हैं लोगों की आंखों के अंदर, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन और बहुत टफ कंपटीशन देंगे आगे जाके। ये था आज का एपिसोड, उसका रिव्यू। आज का एपिसोड बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था। अब कल का जो एपिसोड है वो मेरे लिए लाइक मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि क्योंकि कल जो गेम खेला जाएगा ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं इंतजार कर रही थी ये गेम कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और फाइनली ये गेम आ गया है। और अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।